संतोष का अभी नया नया शादी हुआ था। संतोष की भाभी जो है संतोष को उसके जो दुल्हन थी रूम में, तो उसी रूम में संतोष को धक्का दे करके अंदर कर देती है और दरवाजे को बंद कर देती है। संतोष अब अपने पत्नी के पास जाता है और अपने पत्नी के पास जा कर के सुहाग रात मनाने के बजाय वो अपनी पत्नी के साथ कुछ और ही कर बैठता है। आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुने ताकि आप लोगों को पूरी घटनाक्रम को सुन करके शायद कुछ सीख मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग इस घटना को पूरा ही विस्तार से एक स्टोरी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये घटना जो है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में एक परिवार में दो भाई रहा करते थे। दो भाई में से एक भाई जो बड़ा वाला था जिसका नाम नरेश था। नरेश का शादी हो जाता है और उसका भाई एक था जिसका नाम संतोष था। संतोष थोड़ा गंवार टाइप का लड़का था, पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि मानो कि पूरा एकदम बुर्बक टाइप का लड़का था। उसका जब शादी होता है तो उसकी भाभी रात के समय जैसे 8 बजता है तो उसे खोजती है कि आखिर संतोष गया तो कहाँ गया। उसे पता लगता है कि संतोष जो है वो कहीं बाहर जा कर के बैठा हुआ है। फिर उसकी उसे भाभी बुलवाती है, बुलवा करके अब पूछती है कि संतोष, तुम्हारा आज शादी करके आए हो, तुम्हारा सुहाग रात का दिन है, तुम बाहर जा कर के घूम रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। संतोष बोलता है अपने भाभी से, भाभी हमें क्या तुम चिंता ले रही हो, हम तो कहीं सो जाएंगे, तुम क्यों नहीं अभी तक सोई? मैं तो जा कर के अपने पापा के पास भी सो जाऊंगा, मम्मी के पास भी बगल में जा कर के सो जाऊंगा, आपको उससे क्या टेंशन है? लेकिन जो भाभी है बोलती है कि एकदम तुम बुर्बक एकदम हपाच ही रह जाओगे, तुम्हें आज तक ये तो एक पढ़े लिखे नहीं हो और फिर तुम्हारा नया नया शादी हुआ है, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम्हें आज के दिन करना क्या है। फिर क्या काम करती है भाभी कि उस संतोष को, बौराहे संतोष को तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोलती है और जिसमें उसकी पत्नी रूम में बैठकर इंतज़ार कर रही थी, उसकी पत्नी का नाम मालती होता है, मालती इंतज़ार कर रही थी और तुरंत संतोष को धक्के मार करके उसकी भाभी कमरे के अंदर कर देती है और दरवाजे को बंद कर देती है। संतोष क्या काम करता है, कमरे के अंदर तो जाता है लेकिन जा कर के चुपचाप बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद इसी तरह से 1 घंटे का समय निकल जाता है। मालती सोचती है कि ये कैसा हमारा पति है कि न ही हमसे कुछ बात कर रहा है, न ही हमसे बोल रहा है, तो लगता है कि हमें ही कुछ बोलना पड़ेगा। अब मालती अपने पति से बोलती है, क्या आपको आज पता नहीं कि आज हमारा सुहाग रात का दिन है, आज हमें क्या करना है? वो संतोष अब क्या बोलता है कि भाभी हमें आज के दिन कमरे में क्यों बंद कर दी? मालती बोलती है कि आपको पता नहीं, आज हम लोग का सुहाग रात का दिन है। सुहाग रात के दिन एक पति और एक पत्नी क्या करते हैं आपको इतना भी नहीं पता है? संतोष बोलता है कि नहीं, हमें नहीं पता है कि हमें आज क्या करना है, हमें तो सोने जाना है, लेकिन हमारी भाभी जो है कि तुम्हारे पास बैठा दी। लेकिन जो मालती है अब बहुत ज़्यादा सोचने लगती है कि आखिर हमारा पति कैसा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि पागल टाइप का है। हमारे भाई आए थे इस लड़के को देखने के लिए तो बोल रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है। अब मालती अब बहुत सोच में पड़ जाती है। बोलती है मालती कि देखिए, आज एक पति पत्नी जिस तरह से शादी होता है, शादी के बाद सुहाग रात मनाते हैं और उसी दिन से एक पति पत्नी का दिनचर्या जो है स्टार्ट हो जाता है। क्या आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं, थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है? सीधा संतोष बोलता है कि हम कहाँ ठहरे बुर्बक चपाट आदमी, हमें कहाँ ये सब पता है, तुम ही बताओ कि आज हमें क्या करना है, किस तरह से सुहाग रात होता है, क्या हमें बाहर से भी कुछ सामान लाना पड़ेगा? लेकिन जो मालती है बोलती है कि नहीं, कुछ तुम्हें बाहर से सामान नहीं लाना है, बल्कि मैं जिस तरह से बताऊंगी उसी तरह से अब तुम्हें काम करना है। संतोष बोलता है कि बताओ कि हमें क्या करना है। अब बताती है मालती कि देखो, तुम कुत्ता और कुत्ती को देखे हो ना? तो संतोष बोलता है कि हाँ, हम तो देखे हैं, जिस तरह से कुत्ता और एक कुत्ती करते हैं उसी तरह से तुम भी करो। अब संतोष जब इस बात को सुनता है तो मालती क्या काम करती है कि उसी पोजीशन में जिस तरह से कुत्ता और कुत्ती करते हैं उसी पोजीशन में मालती हो जाती है। अब संतोष आता है और पिछवाड़े में ही डाल देता है और डाल करके पूरा आनंद लेने लगता है। अब मालती बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है कि ऐसा हमारा पति है कि उसे ये तक भी नहीं पता है कि करना कहाँ पर है, डालना कहाँ पर है और डाल दिया कहाँ पर। फिर क्या था, उसी दिन से उसका दिन स्टार्ट हो जाता है। अब प्रतिदिन जो संतोष था, जब रात के समय अपने पत्नी के पास यानी कि मालती के पास जाता तो उसके पिछवाड़े में ही डाल करके
पूरा आनंद लिया करता था। उसे ये भी नहीं पता था कि हमें कहाँ पर क्या करना है, और मालती भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। जैसे ही सुबह होता है तो मालती की जो भाभी थी उसके कमरे में आती है और आ करके पूछती है, देवरानी आज का तो समाचार बताओ कि आज रात में क्या हमारे देवर ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर दिए। अब मालती लोक या लाज से बोलती है अपने भाभी से कि भाभी तुम्हारा तो देवर हमें पूरी रात सोने नहीं दिए, हमारा बदन पूरा दर्द कर रहा है। अब इसी तरह से जो है कि संतोष प्रतिदिन मालती के साथ इसी तरह का काम करता। मालती जो है एक कुत्ती का एक्टिंग करती और जो संतोष था एक कुत्ते का एक्टिंग करता, और इसी तरह से इन लोगों का प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहा था। इसी तरह से करीब करीब 6 से 8 महीने का 10 महीने का वक्त बीत जाता है। अब जो मालती है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, सोचती है कि अगर हमारा पति इसी तरह से करता रहेगा तो शायद भविष्य में हमारा एक भी बच्चा नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे, हमारे ससुराल के लोग क्या कहेंगे, हमारे मायके के लोग क्या कहेंगे कि लड़की जो है शादी हुआ इतना दिन हो गया और इसे एक बच्चा तक भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जो मालती है वो अपने मायके चली जाती है। जब मायके जाती है तो उसकी एक सहेली पूछती है कि मालती क्या हाल है, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी छाया है। कोई लड़की का शादी होता है, ससुराल जाती है और ससुराल से अपने मायके आती है तो उसके चेहरे पर रौनक होता है, हंसी खुशी होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा सा भी मुस्कुराहट नहीं दिख रहा है। फिर जो पूरा हाल है वो अपने सहेली को सुनाने लगती है कि हमारा जो पति है एकदम अनपढ़ और गंवार है, उसे ये भी नहीं पता था कि सुहाग रात के दिन होता क्या है। हमने उसे पूरी तरीके से बताएं और प्रयास किए, फिर भी हमारा प्रयास जो है विफल रहा, उसे कुछ पता नहीं। वो पूछता है कि सुहाग रात के दिन हमें क्या करना है, तो हमने बताया कि सुहाग रात के दिन जिस तरह से कुत्ता और कुत्ती करते हैं उसी तरह से तुम्हें भी करना है। फिर क्या था, जो हमारा पति है वो आ करके उसे ये भी नहीं पता था कि डालना कहाँ पर है और डाल दिया कहाँ पर, और उसे उसी में आनंद आता है, और उसे आज तक पता नहीं कि उसके जगह कहीं और भी है या नहीं है। सिर्फ उसे उसी में आनंद आता है और हमारा हालत पूरी तरह से ख़राब कर देता है और हमें कुछ आनंद नहीं आता। हमें तो ये चिंता सताई जा रही है कि हमारा भविष्य में शायद बच्चा भी होगा या नहीं होगा। उसकी सहेली बोलती है मालती से कि मालती तुम एक काम करो, तुम अब की बार अगर जाना अपने पति के पास तो उससे बोलना कि जो जिसमें तुम करते हो उसी तरह का एक और हमारे पास है, क्या तुम उसमें करना चाहोगे? उसमें और बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। जिस तरह से उसकी सहेली बताई उसी तरह से जब मालती अपने ससुराल को जाती है तो रात के समय में जब पति उसका संतोष उसके पास जाता है और फिर कोशिश करता है कि मैं उसी तरह से संभोग का क्रिया करूँ, उसी तरह से शारीरिक संबंध बनाऊँ, लेकिन जो मालती है उसको करने से पहले ही बोल देती है कि देखिए हमारे पास जिसमें आप करते हैं उस तरह का एक और सामान हमारे पास है, क्या आप उसमें करना चाहेंगे? हम आपसे वो बहुत दिन से छिपा करके रखी हूँ। लेकिन संतोष बोलता है कि क्या उसी तरह का और भी है? तो हाँ, तो संतोष बोलता है कि हाँ हम उसमें करना चाहेंगे। लेकिन बोलती है मालती कि अब उस पोजीशन से नहीं होगा जिस तरह से कुत्ता कुत्ती करते हैं, अब ये इसका जो पोजीशन है कुछ उल्टा ही है, अब वो काम हमें ही करना पड़ेगा। मालती क्या काम करती है कि संतोष को अब लिटा देती है और वो ऊपर से अब अपना काम चालू कर देती है। जो मालती है उसे बहुत दिनों का चरम सुख उस दिन प्राप्त होता है, और जो संतोष है उसे भी कुछ अलग फील होता है। जिस दिन से संतोष जो है अब क्या काम करता है, मालती के साथ उसी तरीके से प्रतिदिन अब शारीरिक संबंध बनाने लगता है, यानी कि अब जहाँ पर डालना था वहीं पर डालता और पूरी तरह से संभोग का क्रिया करता। इसमें मालती को और संतोष को भरपूर आनंद आते, और इसी तरह से जैसे ही 4 महीने का 5 महीने का वक्त बीतता है तो मालती जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो उसे एक बहुत अच्छा सा बच्चा जो था एक लड़का हुआ, और लड़का से इन लोगों का घर परिवार संवर गया, और संतोष को भी अब अकल आने लगा कि किस तरह से क्या करना था और मैं पहले क्या कर रहा था, उसे भी अकल जो है ठिकाने पर आ गया। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि कोई से लड़का से भी शादी अगर करना है तो ये तो पहले जांच ले कि लड़का है कैसा। कोई भी लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ जानता हो, कुछ नॉलेज हो, तभी इस तरह का लड़का शायद शादी के लिए सही होता है, न कि इस संतोष के जैसा अनपढ़ और गंवार। एक पत्नी बताई जिस तरह से करने के लिए उस तरह से किया और वो भी सही नहीं किया,
डालना था कहाँ पर और डाल देता था कहाँ पर। तो ये रही दोस्तों कुछ ऐसी सच्चाई वाली कहानी जो ये घटना 2024 की फरवरी माह की है, जो संतोष का नया नया शादी हुआ था और इसे ये भी नहीं पता था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो राय हो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए और इस स्टोरी को, इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ ऐसे लड़कियां या लड़के जो है, अगर लड़की ज़्यादा भी आनाकानी करती तो शायद ये रिश्ता टूटने ही वाला था, टूट जाता। अगर सहेली उसकी नहीं समझाती मालती को तो शायद ये रिश्ता जो है ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। नहीं चल पाने का कारण ये था कि मालती का मन जो है पूरा नहीं हो पा रहा था और जो संतोष है उसे तो चरम सुख मिल ही रहा था, यानी कि वो जो पीछे वाला प्राइवेट पार्ट में जो करता था उससे तो उसे मन जो है पूरा हो जाता था, लेकिन मालती कहीं नहीं तो कहीं उसे मालती का चरम सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटने वाला था। लेकिन उसकी एक सहेली के कारण जो ये रिश्ता है बन पाया और उसे एक बच्चे का माँ भी बन गई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत आप लोगों को स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।